हेलो सेवन स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और इस सेशन के अंदर सेवन स्टैंडर्ड के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर। ये क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसकी मदद से हम सीखने वाले हैं आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले, ट्रिक्स एंड टिप्स सारे कुछ इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इस सेशन के अंदर हम कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12। ये सारे टॉपिक कवर अप करने के बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट में आप धूम मचाने वाले हो। शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे। आपको रीराइट द सेंटेंस करना, मतलब जो भी आंसर है आपको पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के ही वापस लिखना। डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते, बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ बनाना एंड नंबर ऑफ बनानास आर परचेज आर डैश प्रोपोर्शन। कॉस्ट ऑफ बनानास एंड नंबर ऑफ बनाना, सिंपल सी बात है भैया। आप दुकान से जितने बनानास खरीदोगे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप दुकान से एक बनाना खरीदते हो तो एक बनाना का 1 रुपीज 2 रुपीज मान लो, तो 2 बनाने के कितने हो जाएंगे 4 रुपीज, 3 बनाने के कितने हो जाएंगे 6 रुपीज। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बनानास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से जब दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ध्यान रखना, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जब बढ़ती है तो ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर घटती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। एंड डैश कार्ड इज यूज्ड टू विड्रॉ कैश विदाउट गोइंग टू बैंक। बिना बैंक गए अगर आपको पैसा निकालना है तो आप कहां जाते हो? परफेक्ट, कहां जाते हो? एटीएम मशीन के अंदर एटीएम की मशीन के पास जाते हो, मतलब आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो। तो एटीएम कार्ड की मदद से बिना बैंक गए सीधा एटीएम मशीन से हम पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस डैश इज अमाउंट। यहाँ पे जिस बच्चे ने लिखा गलत लिखा, प्रिंसिपल प्लस डैश इज अमाउंट। भैया देखो, प्रिंसिपल के अंदर जो भी आपने रकम, जो भी आपने अमाउंट किसी से उधारी लिया है, जब आप देते हो उसको वापस लौटाने जाते हो तो आप उसमें क्या ऐड करके देते हो? परफेक्ट। क्या ऐड करके देते हो? परफेक्ट। क्या करते हो? इंटरेस्ट। तो आप उसमें क्या मिला के देते हो? इंटरेस्ट। जो भी आपने मान लो अपने दोस्त से 100 रुपीज लिया, तो आपका दोस्त बोला कि जब तू मुझे वापस देगा ना तो तू 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा करके देगा, 5% रुपीज एक्स्ट्रा देगा। तो आप क्या करोगे? 100 में 5 मिला के दोगे, तो ये क्या हो गया? ये टोटल आपका अमाउंट हो गया, करेक्ट है ना। तो प्रिंसिपल में जब आप अमाउंट मिलाते हो, इंटरेस्ट मिलाते हो, तो क्या मिल जाता है? अमाउंट मिलता है। तो आपके लिए चैलेंज नंबर 1 है, कमेंट करना है आंसर को कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P प्लस समथिंग इंटू P इन प्लस नहीं, P मल्टीप्लाई बाई समथिंग मल्टीप्लाई बाई n अपॉन 100। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? जो भी लेटर है, जो भी लेटर उस नंबर उस चीज को कौन से लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप कमेंट करके दे दो। ऐसा लिख देना चैलेंज नंबर 1, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे टाइप कर लेना। लेट्स सी कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग मोटिवेटेड है। जल्दी 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 कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, जितना हो सके फटाफट कमेंट करो। और इस वीडियो को अपने सारे बेस्ट फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है फटाफट उसको पहले शेयर कर लो कि आ गया है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सेकंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। तो सारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में अपना ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। 7th स्टैंडर्ड के जितने लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को, जितने शेयर करेंगे, उतने आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा क्या है यहाँ पे। द डायमीटर गिव राइज टू इक्वल पार्ट। क्या देखा है? सर्कल में जो डायमीटर ड्रॉ करते हैं उससे सर्कल के कितने पार्ट हो जाते हैं? 2 इक्वल पार्ट होते थे। दे आर कॉल्ड। देखो सिंपल है, आपके पास ये सर्कल है और सर्कल के अंदर जैसे ही आप डायमीटर ड्रॉ करते हो सर्कल में 2 पार्ट बन जाते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट एक अलग हो जाता है और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है? अलग होता है। तो इन पार्ट्स को क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेमी सर्कुलर आर्क बन जाता है। सेमी सर्कुलर आर्क बन जाता है। जब भी आप डायमीटर ड्रॉ करते हो तो सर्कल के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो उन हिस्सों को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलेंगे? तो ये आधा सर्कल जो है दिस इज योर सेमी सर्कुलर आर्क। समझ में आ गया? नेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। राइट द ओरिजिनल सेंटेंस आल्सो। ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको, और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके भी आपको लिखना है। 2 काम करने हैं यहाँ पे। तो पहला है, इन अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अ जॉइंट अकाउंट इन द बैंक। बराबर, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हो, 2 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हो, मान लो ए और बी, तो दोनों जब बैंक में जाएंगे तो किसी एक इंसान के नाम पे
एक इंसान के नाम पे अकाउंट नहीं खुलेगा वहां पे, आप दोनों लोग मिलके अपना एक जॉइंट अकाउंट ओपन करोगे, सो दैट आप दोनों उस अकाउंट को मॉनिटर कर सको। किसी एक के नाम पे खोलेंगे तो सारा कंट्रोल उसी के पास रहेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं हमेशा एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो मतलब दोनों के सिग्नेचर चेक पे चल सकते हैं किसी को पैसा अगर देना हो तो। समझ में आया आपको? तो जॉइंट अकाउंट होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो ट्रू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइम प्लस रेट प्लस प्रिंसिपल अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। भैया ये फॉर्मूला ऐसा दिखने में तो सही लग रहा है, बट एक गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स करने के बाद जो ट्रू है, जो सही स्टेटमेंट है आपको लिखना है, सो आपको लिखना है ट्रू इज, हियर ट्रू इज टाइम इनटू रेट इनटू प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ध्यान रखना आपको मल्टीप्लाई डालना है, यहाँ पे प्लस नहीं डालना। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड वाला, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई डी, ये भी गलत है। सर्कमफरेंस होता है 2 पाई इंटू आर, आर मतलब रेडियस होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा डायमीटर। हाँ ये सही कब होता? ये होता सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू, अगर पाई डी लिखा होता तो सही होता, क्योंकि डायमीटर 2r के बराबर होता है। तो ये सर्कमफरेंस का डायमीटर के फॉर्म में पाई डी होता है और रेडियस के फॉर्म में 2 पाई r होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है। ओके। एंगल हुज वर्टेक्स इज अ सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। सही बात है भैया। देखो क्या लिखा है, एंगल हुज वर्टेक्स, एक एंगल हम बना देते, एक एंगल हम बना लेते, ये एंगल बन गया हुज वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक एंगल का वर्टेक्स का है, सर्कल के सेंटर पे है, तो उसके सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। तो एंगल का वर्टेक्स अगर कहां पे है? सर्कल के सेंटर पे है, तो वो एंगल जो बनेगा यहाँ पे, वो एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। समझ में आया? दिस इज करेक्ट। चैलेंज नंबर 2 आपके लिए है कि सर्कल है, उसका डायमीटर 14 है। उसका डायमीटर कितना है? 14 है। तो आपका उसका सर्कमफरेंस क्या होगा? कमेंट करके बताना है। सर्कल का डायमीटर 14 है तो उसका सर्कमफरेंस क्या होगा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस इफ 3 सिम कार्ड, कितने सिम कार्ड है? 3 सिम कार्ड है टोटल। सर्टेन कंपनी कॉस्ट 600, 3 सिम कार्ड का कॉस्ट है 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सिम कार्ड? देखो भैया आपने 3 सिम कार्ड खरीदे, उसका कॉस्ट है 600 रुपीज, बराबर। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि बताओ 5 सिम कार्ड का कॉस्ट कितना होगा, तो हम x रुपीज मान लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम नंबर ऑफ सिम कार्ड को बढ़ाते हैं तो पैसा भी बढ़ेगा। जितने ज्यादा सिम कार्ड आप खरीदोगे तो उसका पैसा भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसका है? वो डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। मतलब ये सवाल है डायरेक्ट वेरिएशन का। किसका सवाल है? डायरेक्ट वेरिएशन। और आपको सबको पता है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन में 2 क्वांटिटी होती है तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब सिम कार्ड के नंबर को हम S1 बोल देते हैं और उनके कॉस्ट को C1 बोल देते हैं। दूसरे सिम कार्ड के नंबर को S2 बोल देते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो हमें पता नहीं है, उसको हम C2 बोल देते हैं। तो रेशियो क्या बनेगा? S1 पहला वाला सिम कार्ड के नंबर और उनका कॉस्ट दैट इज C1, और दूसरा रेशियो S2 और C2। और ये रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान रखना डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियोज जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं। चलो अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले सिम कार्ड का कॉस्ट कितने सिम कार्ड है? 3 सिम कार्ड है। यहाँ पे देखो S1 का वैल्यू कितना लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3। उसका कॉस्ट कितना लगा? 600, बराबर। इक्वल टू सिम कार्ड सेकंड, कितने सिम कार्ड खरीदे? 5 सिम कार्ड खरीदे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसका कॉस्ट कितना है? तो हमने कितना मान के रखा? कॉस्ट x। सिंपल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x उधर जाएगा तो देखो x जाएगा 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3x हो जाएगा, और 600 जाएगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 600। सही है। अब आप सभी को पता 3 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 600 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया आपका 200, क्योंकि 2 जीरो भी लगे ना। तो 200 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपीज। तो टोटल 5 सिम कार्ड का जो कॉस्ट होगा वो होगा 1000 रुपीज। बहुत सिंपल था। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन, तो इसको आपको रॉन्ग नहीं करना, बहुत बढ़िया से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। अभी मैंने बताया कि अगर सर्कमफेरेंस को डायमीटर के फॉर्म में निकालना तो फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, और सर्कमफेरेंस को रेडियस के फॉर्म में निकालना तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमें डायमीटर देख रखा था, हम पाई इंटू डी लगा देंगे। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14। करेक्ट है।
7 1 जा 7 2 जा, तो ऊपर बच गया 22 इंटू 2, आंसर आ गया 44। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, बता सकते हो क्या गलती की है? हाँ जी, सही पकड़ा आपने। यहाँ पे देखो डायमीटर सेंटीमीटर में दिया, तो जो भी आंसर आ रहा है सरकमफेरेंस का उसके पीछे सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। अपना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप यूनिट भूल देते हो तो आपकी टीचर हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स आपका कट कर सकती है, ध्यान रखना। तो यूनिट आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लुक एट दिस। चैलेंज नंबर 3 में आपको दे रहा हूं यहाँ पे फिलहाल। चैलेंज नंबर 3 में क्या है? चैलेंज नंबर 3 में एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है और रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है। आपको कमेंट में पेरीमीटर बताना है कि भाई चैलेंज नंबर 3 का पेरीमीटर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो, चैलेंज नंबर 3 में पेरीमीटर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ आर्क इज ए एक्स बी एंड वाई ए वाई बी दोनों करस्पॉन्डिंग आर्क है, उसमें से ए एक्स बी का आपको मेजरमेंट दे रखा है और ए वाई बी का मेजरमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे बड़ा सा, ये लो सर्कल बना दिया। उसमें से हमारे आर्क में दोनों में ए और बी कॉमन है, देखो दोनों में ए और बी कॉमन है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, बराबर, ए और बी। और फिर दूसरे आर्क में क्या है, पहले आर्क में एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मान लो एक्स, और दूसरे आर्क में क्या है, बीच में वाई है, तो मान लो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई। तो यहां से हमारे दो आर्क बन जाएंगे, सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो एक आर्क बनेगा ए एक्स बी वाला, ये वाला एक ए एक्स बी वाला आर्क बनेगा, और दूसरा आर्क हमारा यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा ये वाला ए वाई बी वाला, पीछे वाला आर्क दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ए एक्स बी का मेजरमेंट दे रखा है, दैट इज 120। ए एक्स बी का मेजरमेंट 120 दे रखा है और ए वाई बी का मेजरमेंट आपको ये निकालना है। आपको पता है पूरे सर्कल का ए एक्स बी और ए वाई मिलके पूरा सर्कल बना रहे, बराबर। पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 डिग्री में से 120 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला मेजरमेंट मिल जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, मुझे ये वाले आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी, जो मेजरमेंट हमें निकालना है उसको निकालने के लिए 360 में से हम माइनस कर देंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी, परफेक्ट। इस तरीके से आपको लिखना है, 360 में से ए वाई बी का मेजरमेंट क्या है, आप कमेंट देख लो, अच्छे से देख लो। ए वाई बी का मेजरमेंट क्या है, ए वाई बी का मेजरमेंट क्या है, ए वाई बी का मेजरमेंट है 120, कितना है 120, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए वाई बी का मेजरमेंट दैट इज 120, ठीक है। तो 360 में से 120 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। सो दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ ए वाई बी, मेजरमेंट ऑफ ए वाई बी, ऐसे बॉक्स कर लेना जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा। सिंपल था, अच्छे से कर लोगे, बढ़िया। अरे होशियार बच्चों आप लोग सब कर लोगे, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 8th स्टैंडर्ड वाले जितने शेयर्स करेंगे, जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतने वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब तो सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the rectangle is 15 centimeter and breadth is 12 centimeter, what is the area? आपको रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, आपको ब्रेड्थ दे रखा है। लेंथ कितना है 15, ब्रेड्थ कितना है 12, एंड आपको एरिया फाइंड करने वाला है। सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, परफेक्ट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ का वैल्यू कितना दे रखा है 15, ब्रेड्थ का दे रखा है 12, तो 15 इंटू 12 आपको करना, कोई भी देखो, कोई भी डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, आप आराम से करो, कहीं अपने को गाड़ी नहीं पकड़ना है। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2, और 1 जो कैरी किया था 3 हो जाएगा, 0 यहां लगा देंगे, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो ये हमारा आ गया 081, दैट इज 180। लेकिन यहाँ पे वापस से मैं बोलूंगा हमारा आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, परफेक्ट सही पकड़े आप लोग, क्यों रॉन्ग है, यूनिट। देखो भाई एरिया में हमने लेंथ इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई किया, लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर, ब्रेड्थ का यूनिट था सेंटीमीटर, तो जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान रखना जो भी एरियाज के यूनिट होते हैं उनमें स्क्वायर लगता है, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसी भी एरिया, सरफेस एरिया हो, टोटल एरिया हो, तो उसके यूनिट्स में हमेशा स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर भी मत लिख के आना क्योंकि हमें एरिया फाइंड करने बोला था, ठीक है। तो यूनिट का पूरा ध्यान रखने की आपकी जवाबदारी, भूलना मत, ओके। तो यूनिट के बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ते, लुक एट दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूब कैसा दिखता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना के रखा है। क्यूब का जो एक होता है, क्यूब में आपको पता है टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, बराबर। एक सरफेस जो होता है सामने वाला, उसका एरिया क्या था, एल स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर।
टोटल 6 एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, एल स्क्वायर 1 का होता है, टोटल 6 सरफेस इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड, दैट इज 5, तो दैट इज 5 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 25, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा, बट स्टिल हम करेंगे आराम से, कोई गाई गड़बड़ नहीं करने का। 7 टू 14, 14 इंटू 14 प्लस 3 दैट इज 17, तो आंसर हो जाएगा 175। वापस से यूनिट की बात करते हैं भाई, क्या बोला था, क्या बोला था, एरिया बोला था, क्या बोला था, एरिया, तो लेंथ का अगर यूनिट सेंटीमीटर में दिया तो एरिया में आपको पता क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते, तो जो हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स के, मतलब आपको 3 करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रज्ञा एंड दिनेश ने टोटल 21,000 प्रज्ञा ने इन्वेस्टमेंट किया और 28,000 दिनेश ने इन्वेस्टमेंट किया, यहां तक समझा। प्रॉफिट जो हुआ, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, हाउ शुड इट शेयर, ध्यान रखना कि जो भी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट शेयर होता है। समझाता हूं कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस ओपन किया, मैंने उस बिजनेस में 100 रुपीज लगाए और फ्रेंड ने बिजनेस में 200 रुपीज लगाए, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, 100/200 दैट इज 1/2, समझा। आगे जाके फ्यूचर में हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो अब हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हुआ 1:2, अगर उसका टोटल करेंगे तो कितने बनेंगे, टोटल 3 पार्ट बने, जिसको 1 और 2 में हमने बांटा, तो इसका मतलब जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो हम उसके 3 पार्ट करेंगे, तो 30 के 3 पार्ट होंगे 10 10 10, उसमें मेरा जो नंबर है, मेरा कितना 1 पार्ट, क्योंकि मैंने 100 रुपीज ही इन्वेस्ट किया, तो मैं 10 रुपीज अपने घर पे लेके जाऊंगा, और मेरा फ्रेंड के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स है, तो मेरा फ्रेंड 2 पार्ट अपने घर पे लेके जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस पार्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी पार्ट में हम लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो मेरे फ्रेंड का जो इन्वेस्टमेंट था वो 1 पार्ट, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था टोटल का 1 पार्ट था, और मेरे फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट टोटल का 2 पार्ट था, तो प्रॉफिट भी मैं अपना 1 पार्ट लेके गया और फ्रेंड टोटल प्रॉफिट का 2 पार्ट लेके गया। बात समझ में आ गया, तो ध्यान रखना इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, और उस रेशियो के हिसाब से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। आई होप तो आपको मजा आएगा इसको। तो पहले बात करते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो किसका, प्रज्ञा और दिनेश का। तो प्रज्ञा का इन्वेस्टमेंट था 2100 और दिनेश का इन्वेस्टमेंट था 2800, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 21/28। अभी भी इसको अगर हम ऊपर नीचे 7 7 से डिवाइड कर दे तो हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिलेगा, दैट इज 3/4। सही है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रज्ञा है वो 3 पार्ट लेके जाएगी, और जो दिनेश होगा वो कितना पार्ट लेके जाएगा, 4 पार्ट लेके जाएगा। तो मुझे बताओ दोनों का टोटल कितना हो रहा है, दोनों रेशियो का टोटल कितना हो रहा है, 7 पार्ट। जो भी प्रॉफिट होगा उसके 7 पार्ट करेंगे, 7 में से प्रज्ञा 3 पार्ट लेके जाएगी और दिनेश 4 पार्ट लेके जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अब जरा ध्यान दो, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, उन दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ, 3500। जो तो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3500 का, बराबर। अब उस प्रॉफिट में से प्रज्ञा कितना लेके जाएगी, तो प्रज्ञा शेयर्स इन प्रॉफिट, बराबर। इसी तरीके से हम उसका भी निकाल देंगे, दिनेश का। तो मुझे बताओ टोटल कितने पार्ट है, टोटल 7 पार्ट करेंगे, उसमें से प्रज्ञा कितना पार्ट लेके जाएगी, प्रज्ञा 3 पार्ट लेके जाएगी। इसका टोटल किसका, 3500 का, सही बात है कि नहीं, दैट्स इट। ये हो गया प्रज्ञा का। उसी तरीके से दिनेश, दिनेश कितना पार्ट लेके जाएगा, तो दिनेश का मैं यहां लिख देता हूं, दिनेश कितना पार्ट लेके जाएगा आप लिख देना, टोटल प्रॉफिट का। टोटल पार्ट कितने थे, 7, उसमें से दिनेश कितना लेके जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 को, तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 7 1 जा 7 5 जा, तो ये बचेगा 3 × 500 दैट इज 1500 लेके जाएगी प्रज्ञा। 7 1 जा 7 5 जा दैट इज 4 × 500, और 2000 हमारा लेके जाएगा दिनेश। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अगर ये आ गया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ कर सकते हैं। जल्दी करो तारीफ, करो तारीफ, आगे बढ़ा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे लाइक कर लो भाई, 8th स्टैंडर्ड के लिए अगर बहुत सारे वीडियो चाहिए तो लाइक कर लो, ओके।
अंबिका डिपॉजिट 1500 रुपीज फॉर 2 ईयर। टोटल पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया 1500। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितने साल के लिए किया 2 साल के लिए, मतलब एन नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल। कितना रेट मतलब कितने परसेंटेज पे इन्वेस्ट किया 7 रुपीज, मतलब हर 100 रुपीज पे आपको 7 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाला है आने वाले साल में, ठीक है। व्हाट टोटल अमाउंट शी विल गेट। देखो भाई जो भी टोटल अमाउंट आपको मिलेगा उसमें कैसे मिलेगा, एक तो जो पैसा आपने बैंक को दिया वो बैंक आपको वापस देगी, उसके साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का वो भी आपको बैंक देगी। तो टोटल अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। देखो ये P इंटू आर इंटू एन आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P का वैल्यू है 1500। भाई 1500 रुपीज इन्वेस्ट किया था, रेट कितना परसेंट 7% के लिए, कितने साल के लिए टोटल 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो ऊपर बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हमारे पास यहाँ पे बचेगा दैट इज 1500 इंटू 7 इंटू सॉरी 2 जीरो तो कट हो गया ना, 15 इंटू 7 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो 15 इंटू 14 आपको करना है, तो 15 इंटू 14 हम यहाँ पे कर लेते हैं दैट इज 22 कैरी 4 6 0 5 1 0 1 1 2 210 रुपया आपको एज अ इंटरेस्ट मिलने वाला है। किसको, जो भी यहाँ पे लड़की थी अंबिका को। तो अभी मुझे बताओ अमाउंट क्या बोला था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालना ना हमें, तो यहाँ पे तो रुकना नहीं है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था 1500, अमाउंट इंटरेस्ट क्या था 210, दोनों को ऐड कर लेंगे 0 1 7 1। तो 1710 रुपीज अमाउंट मिलेगा बैंक के तरफ से, किसको, अंबिका को। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, वेरी सिंपल। आगे देखो अंबिका का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 396 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस। सर्कमफरेंस दे रखा है, रेडियस फाइंड करने बोला है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर होता है। सर्कमफरेंस दे रखा है 396 सेंटीमीटर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हमें नहीं पता। अब ध्यान देना, जो भी राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, जो भी राइट साइड में डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आके हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा है इधर नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 2 इंटू 22 और इधर बचेगा हमारा सिर्फ रेडियस। बात समझ में आ गया, सिंपल है। अब देखो अगर 396 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, यहाँ पे 2 1 जा 396 को करेंगे तो 1 जा 1 रिमाइंडर बचेगा 9 से मिलके, तो 9 जा 18, 1 बचेगा 8 जा 198 इंटू 7 अपॉन 22। देखो 22 के पीछे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, और यहाँ पे 198 के पीछे भी क्या लगा 8। अब मुझे बताओ 22 के पीछे 2 लगा है, 2 कब 8 बनेगा, जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, या तो 4 से या तो फिर 9 से। 9 2 जा 18, तो 8 पीछे आया कि नहीं आया, 4 2 जा 8, बट 22 4 जा 198 तो नहीं हो सकता, इतना दिमाग तो है। तो 22 को हम लोग 9 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 से। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 198। देखो आ गया 22 9 जा कितना आ गया 198, मतलब 22 1 जा 22 9 जा, तो ऊपर बचा 9 और साथ में मल्टीप्लाई में बचा 7। तो रेडियस का आंसर आ गया 9 इंटू 7 दैट इज 63। ये आ गया आपका फाइनल रेडियस। लेकिन एक बात को समझो, सर्कमफरेंस का यूनिट किसमें दिया था, सेंटीमीटर में, तो रेडियस का भी यूनिट सेंटीमीटर में लगाना मत भूलना। सारा खेल यूनिट का है, यूनिट को लगाना मत भूलना। ठीक है, मैं हटा रहा हूं, आपको लिखना हो तो आंसर आप बैक करके पॉज करके लिख सकते हो सारे आंसर्स। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें आपको लेंथ दे रखा है, जिसमें ब्रेड्थ दे रखा है और जिसमें आपको हाइट दे रखा है। देखो भाई बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे बड़ा सिंपल है, देखो क्यूबॉइड आपको पता ऐसा होता है, क्यूबॉइड आपको पता सभी को ऐसा होता है। और क्यूबॉइड में एक तरीके के 2 शेप होते हैं, जैसा कि ये आगे वाला हिस्सा
और इसके पीछे वाला हिस्सा दोनों सेम होगा, आगे वाला पीछे वाला, मतलब ये वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा सेम होगा, मतलब इन दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एरिया मान लो लेंथ है और ये हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट करके एक का एरिया बनेगा, लेकिन ऐसे कितने सरफेस है, 2, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। वैसे 2 टाइम्स एल इंटू बी होगा और वैसे 2 टाइम्स बी इंटू एच होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इन सबको प्लस करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आई होप सो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है, परफेक्ट, क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी इंटू एच इंटू एल, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। इसमें से ये कुछ आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। रटा हुआ होगा तो आप बोलेंगे सर आपने आगे पीछे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो 2, नाउ लेंथ कितना है क्यूबॉइड का, भैया लेंथ कितना है क्यूबॉइड का, 6, तो 6, ब्रेड्थ कितना है 5, ब्रेड्थ कितना है, फिर ब्रेड्थ वापस से ब्रेड्थ ना 5, और हाइट कितना है 4, फिर हाइट कितना है 4, और लेंथ कितना है स्टार्टिंग में 6। सही था, बहुत बढ़िया से, कोई गड़बड़ हो तो कमेंट करके देख लेना, बता देना, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह गलत हो जाता है। 30 प्लस 20 प्लस 24, 6 4 जा 24, बराबर, ओके। दिस इज 2, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 24, 50 प्लस 24 74, और ये ब्रैकेट के बाहर मतलब मल्टीप्लाई करना हम लोग को, ठीक है। तो 74 इंटू 2 करो, देखो 72 जा 140 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 140 प्लस 8 148 हो जाएगा, करेक्ट है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने क्या निकाला, आपने क्या निकाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया निकालना है, तो एरिया में पता जो भी लेंथ का यूनिट है उसको सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, एरिया में पता ना स्क्वायर लगाते हैं, भूलना नहीं। तो 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, वापस बोलो 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय माता दी, जय माता दी, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट में करो जय माता दी, जय माता दी करो फटाफट, ओके। आगे बढ़ते, सुमिता एंड सुशिता, सुमिता और सुशिता इन्वेस्टेड 14 क्या है 1,44,000 है। इन्होंने बैंक में इतना पैसा, जिधर धंधे में बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया। सुमिता और सुशिता का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 4/5 है, तो इस हिसाब से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। आफ्टर सम ईयर उनको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो जो भी प्रॉफिट हुआ तो वो एक दूसरे में कैसे शेयर करेंगे वो बताना है। व्हाट इज प्रॉफिट ईच ऑफ देम गेट, एक दूसरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। भैया आपको पता है इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी प्रकार से शेयर को, प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो अब मुझे बताओ कि 1,44,000 पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। पहले प्रॉफिट निकाल देंगे और प्रॉफिट को रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। वापस सुनना, पहले प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिट को रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। मेरे पीछे बोलो, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। तो पहले प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट हुआ, बराबर 20% प्रॉफिट हुआ किस पे 1,44,000 पे। तो कैसे लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 1,44,000। काफी थम गई मेरी, 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या क्या बचा 20 ऊपर बचा, नीचे बच गया 144 और एक जीरो बच गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये जीरो लास्ट में इस तरीके से लग जाएगा और 2 इंटू 144 हो जाएगा 288, 28,800 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट को 4/5 के रेशो में हमें शेयर करना पड़ेगा। इसमें से समिता को पहले लिखा तो समिता को मिलेगा, स्मिता को मिलेगा 4 पार्ट और सुचिता को मिलेगा 5 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल 9 पार्ट होंगे, 4 + 5 9, टोटल 4 + 5 9 पार्ट होंगे। तो अब हम बताएंगे स्मिता गेट, स्मिता को कितना मिलेगा 9 में से 4 पार्ट मिलेगा। कितना टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 28,800 में से, बराबर कि नहीं। और उसी तरीके से सुशिता गेट 9 में से 5 पार्ट, कितने में से 28,800 का, सही है ना। तो आपको फटाफट 9 को 28,800 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, 1 बचा, 9 2 जा और ऊपर के 2 जीरो लगा देंगे, दैट इज 3200। तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 3200। तो 3200 को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ऊपर के 2 जीरो, तो 12,800 रुपीज लेके जाएगी हमारी स्मिता। सुशिता देखते कितना 9 से ये हमने पहले से डिवाइड करके रखा, दैट इज 3200 और 3200 को आपको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 1 कैरी 15 16, तो 160 और ऊपर के 2 जीरो और है तो वो भी लगा देंगे। तो 16,000 आपका लेके जाएगी कौन, सुशिता। कितना सिंपल था,
कितना सिंपल था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाप रे बाप 3 मार्क्स, अरे कहीं नहीं जाने वाला 3 मार्क्स, जैसे मैंने बताया वैसे करना, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो कमेंट करो अब तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा, अपने मजे को कमेंट में बताओ कितना मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीताराम टुक लोन 2 लाख रुपीस का लोन लिया 12% इंटरेस्ट पे, तो प्रिंसिपल हो गया ये, इंटरेस्ट मतलब रेट हो गया बाय का, व्हाट अमाउंट विल रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना पैसा बैंक को रिटर्न करेगा ये। तो भैया अमाउंट मतलब मैंने पहले से बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या आप मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हो? चलो भैया ये आंसर आप बता दो यार। पहले क्या करोगे, परफेक्ट, पहले इंटरेस्ट निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, और जो भी आंसर आएगा वो इधर रख देंगे और ऐड करके अमाउंट बता दोगे। चलो कमेंट करके बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो भैया, एक सोप है जो 4 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर लंबा, मतलब रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, तो यहाँ पे आपको ब्रेथ भी दिख रहा होगा, और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। इट इज आउटर साइड आर कवर्ड विथ द पेपर, पेपर से उसको पूरे सोप को कवर करना है। हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड, भैया कितना पेपर लगेगा? आपको पता है सोप का पूरा सरफेस आपको कवर करना है, सोप का पूरा सरफेस आपको कवर करना है, मतलब आप सरफेस एरिया निकालोगे। सोप का शेप कैसा है, सोप का शेप क्यूबॉइड है, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। अब मुझे बताओ सोप का लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, जय महाकाल 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो फटाफट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एरिया ऑफ कवर मिल जाएगा, जो उससे कवर करने के लिए आपको यूज करना है। कवर्ड एग्जैक्टली पेपर कितना, सो पेपर रिक्वायर्ड, जो भी आपको पेपर लगेगा, पेपर रिक्वायर्ड टू कवर के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, क्यूबॉइड निकालना है। अभी हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो क्या लिखा है, हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड, तो टोटल सरफेस, फॉर्मूला क्या है, 2L इंटू बी इंटू एच, अभी हमने क्वेश्चन किया था, और H इंटू एल। समझ में आ गया? चलो 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 4, 2.5 प्लस 2.5 इंटू H का वैल्यू 1.5 प्लस H 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू H, L का वैल्यू ना, L का वैल्यू 4, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 2.5 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 2.5 2 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 2 जा 5 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10, पहला वाला 10 हो जाएगा। 2.5 इंटू 1.5, पहले 25 इंटू 15 कर लेते हैं, 5 2 10 12 0 5 2 5 7 3 375। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे भैया, इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर के बाद है, तो मतलब टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1.5 इंटू 4, 15 4 जा कितना होता है 60, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मतलब 6 आ जाएगा, ये 60 का वो 0 हट जाएगा, पॉइंट लग गया ना वहां पे, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ऐड करो जरा, 10 को, 10 में कोई पॉइंट नहीं है तो आखिरी में पॉइंट होगा, 3.7 पॉइंट में पॉइंट है, तो यहाँ पे 3.75 एंड में से आएगा, और 6 हमारा इस तरीके से आ जाएगा, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 0 लिख देंगे, और हम इनको ऐड करेंगे, तो ये 5 ये 7 ये पॉइंट आ जाएगा, सही बात है। अब देखो यहाँ पे ये 3 और 6 हो जाएगा 9, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 1, तो टोटल आ गया आपका 19.75। आई होप सो हम करेक्ट चल रहे हैं, आप कमेंट करके बता देना कुछ गड़बड़ हो तो, गड़बड़ होने नहीं देंगे अपन एक बार तो, ठीक है। ये काम हो गया। अभी हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 19.75 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 2 10 1 कैरी, 14 और 1 15 1 कैरी, 9 2 18 और 1 19 1 कैरी, 2 1 2 और 3 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 39.50 एरिया है, तो जो भी यूनिट यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना हमें पेपर लगेगा पूरे सोप को कवर करने के लिए। समझ में आ गया? तो हमने पूरा 7 स्टैंडर्ड के लिए पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है भैया। देखो अच्छा लगा हो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और सारे के सारे के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट की जरूरत है, आपके लाइक्स की जरूरत है, सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो जल्दी से धूम मचा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।